Hello guys, it's my video on the topic chapter 9 forearm and hand. Start the nerves. इसमें हम नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी फोरआर्म में जो नर्व्स होती हैं वो हमारी 3 नर्व्स होती हैं, मीडियल, अल्नर और रेडियल नर्व। जो हमारी मीडियल नर्व होती है वो हमारे सेंटर से पास होती है फोरआर्म के, ठीक है। और जबकि रेडियल और अल्नर होती है वो हमारी मार्जिन, फोरआर्म ऑफ मार्जिन से पास होती है। मतलब रेडियल लेटरल साइड क्योंकि वो लेटरल साइड प्रेजेंट होती है, और अल्ना हमारी मीडियल साइड क्योंकि वो मीडियल साइड प्रेजेंट होती है। हम इसमें हम मीडियल नर्व की पूरी मतलब उसकी कोर्स पूरे शोल्डर से लेके हैंड तक, फिंगर्स तक, ठीक है, उसके रिलेशन, उसके ब्रांचेस और उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मीडियल नर्व होती है वो वाली मेन नर्व होती है फ्रंट ऑफ फोरआर्म में, और ये हमारी क्या होती है, हमारी थिनार की मसल को सप्लाई करती है। ठीक है, मीडियल नर्व जो होती है वो हमारी जो हैंड की कोर्स मूवमेंट होती है, मतलब लार्ज जो मूवमेंट, इंपॉर्टेंट मूवमेंट होती है उसको सप्लाई करती है, उसकी नर्व सप्लाई करती है उस मसल को। और जो ये हमारी फोरआर्म की लॉन्ग मसल होती है उसको भी सप्लाई करती है। फोरआर्म की लॉन्ग मसल को सप्लाई करने की वजह से मीडियल नर्व को हम लेबर नर्व भी कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कोर्स। जो मीडियल नर्व होती है वो हमारी स्टार्ट होती है, वो हमारी ब्रांच होती है ब्रेकियल प्लेक्सस की, जो कि सप्लाई करती है मोस्ट ऑफ सुपरफिशियल और डीप फ्लेक्सर्स ऑफ फोरआर्म, थिनार और लम्ब्राइकल, फर्स्ट और सेकंड लम्ब्राइकल को भी सप्लाई करती है। ठीक है, और ये हमारी हैंड की कुछ सेंसेशन भी प्रोवाइड करती है, जो कि थिनार साइड और जो कुछ नील्स की है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओरिजिन मीडियल नर्व का जो ओरिजिन है वो अराइज करती है हमारे एक्सिला रीजन से। एक्सिला में से भी ये हमारी फॉर्म होती है फ्रॉम मीडियल और लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से, और जो उसकी रूट वैल्यू होती है वो C6T1 होती है। ठीक है, वहाँ से ब्रेकियल प्लेक्सस मतलब एक्सिला से निकलने के बाद ये डिसेंड करती है डाउनवर्ड सेंटर ऑफ आर्म में, सुपरफिशियली कोर्स में। और ये इनिशियली स्टार्टिंग में जो होती है ये हमारे ब्रेकियल आर्टरी के लेटरल साइड पे होती है। ठीक है, बट जैसे ये नीचे मूव करती है ये मीडियल साइड में आ जाती है ब्रेकियल आर्टरी के। ठीक है, से आर्म से डिसेंड होने के बाद ये हमारी क्यूबिटल फोसा में आती है। क्यूबिटल फोसा में ये हमारी मिडली लाई करती है ब्रेकियल आर्टरी के, और ये जो होती है हमारी मोस्ट मीडियल कंडेंट होती है हमारी क्यूबिटल फोसा में। फिर उसके बाद ये हमारी फोरआर्म में एंटर कर जाती है, पास करती है बिटवीन द फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस के बीच में। ठीक है, देन ये रीच कर जाती है हमारी रिस्ट लाई करती है जहाँ पर ये डीप लेटरल पाल्मरिस लॉन्गस टेंडन पे। ठीक है, और ये लास्टली हमारी डीप फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से पास होते हुए और थ्रो कार्पल टनल से पास होते हुए हमारी पाम में एंटर कर जाती है। रिलेशन इन द क्यूबिटल फोसा में मीडियल नर्व जो है वो मिडली लाई करती है। ठीक है, टू द ब्रेकियल आर्टरी के मिडली लाई करती है, और बिहाइंड बाइसिपिटल एपिन्यूरोसिस, मतलब बाइसिपिटल एपिन्यूरोसिस के बिहाइंड होगी। ठीक है, फ्रंट ऑफ ब्रेकियालिस के फ्रंट में प्रेजेंट होती है। मेन पॉइंट है, मीडियल नर्व जैसे ही हमारे फोरआर्म में एंटर करती है, पास करती है बिटवीन द टू हेड ऑफ प्रोनेटर टेरिस के बीच से पास करती है, और वहीं पे ये जो हमारी मीडियल नर्व होती है वो अल्नर आर्टरी को भी क्रॉस करती है, जो कि हमारी डीप हेड ऑफ प्रोनेटर टेरिस से सेपरेट होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, जो मीडियल नर्व है वो पास करती है बीनीथ द फाइब्रस आर्च ऑफ फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस विद अल्नर आर्टरी के साथ, और ये रन करती है डीप विद द मसल ऑफ सुपरफिशियल ऑफ फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस। मतलब जो फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस ऊपर होगी उसके बीच से हमारी मीडियल नर्व जाएगी, उसके नीचे जो होगी हमारी फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस होगी, और ये अकम्पेन करती है हमारी मीडियल आर्टरी के साथ, जो कि ब्रांच होती है, जो मीडियल आर्टरी है वो ब्रांच होती है हमारी एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी की ब्रांच होती है। ठीक है, और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के 5 सेंटीमीटर अबव ही, उससे अबव फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के जो मीडियल नर्व है वो सुपरफिशियल हो जाती है, और वो लाई करती है टेंडन बिटवीन द पेरिडियालिस लेटरल साइड और फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस मिडल साइड, और ये क्या है, ये ओवरलैप करती है बाय द टेंडन ऑफ फ्लेक्स पाल्मरिस लॉन्गस पर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, जो मीडियल नर्व है वो हमारी एंटर कर जाती है पाम में बाय पासिंग द डीप फ्लेक्सर रेटिनोकुलम थ्रू द कार्पल टनल।
है ब्रांचेस। जो मीडियन नर्व है वो मस्कुलर ब्रांच देती है हमारी क्यूबिटल फोसा ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस को, पाल्मरिस लॉन्गस को और फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस को। जो क्यूबिटल फोसा में जो सराउंडिंग मसल है उन किस किस को ये मस्कुलर ब्रांच देती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है जो इसकी एंटीरियर इंट्रोसिस ब्रांच होती है वो क्या होती है, वो हमारी अपर पार्ट ऑफ फोरआर्म को सप्लाई करती है और ये हमारी फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को, लेटल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस को और ये प्रोनेटर क्वाड्रिटस को भी सप्लाई करती है। जो इसकी पामर कुटेनियस ब्रांच है, मतलब पाम की कुटेनियस मतलब स्किन की सेंसरी सप्लाई जो है वो हमारी अराइज होती है इसकी शॉर्ट डिस्टेंस जस्ट अबव द फ्लेक्सर रेटिकुलम। मतलब ये जो पामर कुटेनियस इसकी ब्रांच होती है ये छोटी सी होती है और ये हमारी जो फ्लेक्सर रेटिकुलम है उससे जस्ट अबव ही अराइज होती है और ये सुपरफिशियल लाई करती है फ्लेक्सर रेटिकुलम की। ये सप्लाई करती है हमारी जो थिनार मतलब थंब की साइड जो मसल है उसको और सेंट्रल पार्ट ऑफ पाम को सप्लाई करती है, कुटेनियस सप्लाई प्रोवाइड करती है। फोर्थ है जो इसकी आर्टिकुलर ब्रांच है वो हमारे एल्बो जॉइंट और प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट को सप्लाई देती है। वेस्कुलर ब्रांच जो होती है वो हमारी रेडियल और अल्नर आर्टरी को देती है। और सिक्स्थ है और ये कम्युनिकेटिंग ब्रांच होती है देती है टू द अल्नर नर्व को। रिलेटेड टू हैंड, जो मीडियन नर्व है बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है हैंड के रिगार्डिंग, बिकॉज जो मीडियन नर्व होती है वो हमारी थंब की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। ठीक है, जो कि एक क्रूशियल मैकेनिज्म है हमारी ग्रिपिंग ऑफ हैंड के लिए। मतलब कोई भी एक्टिविटी हो उसमें हमारे हैंड का होना बहुत ज़रूरी है, तो इस वजह से। और जो हमारी हैंड थंब का वो है थंब की जो सप्लाई है वो हमारी मीडियन नर्व देती है, इस वजह से भी। ठीक है। और अगर हम देखें इसका कोर्स हैंड के रिलेटेड, तो जैसे ही हमारी पाम में एंटर करती है इसकी कुछ टर्मिनल मस्कुलर ब्रांच और कुटेनियस ब्रांच हमारी हैंड को स्टार्ट हो जाती है सप्लाई करना। ठीक है। रिलेशन अकॉर्डिंग टू द हैंड और मीडियन नर्व का हैंड के साथ क्या रिलेशन है। जो मीडियन नर्व है वो जैसे ही हमारी पाम में पास करती है थ्रू द डीप फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, ये लाई करती है नैरो स्पेस ऑफ द कार्पल टनर और फ्रंट ऑफ अल्नर बर्सा विद फ्लेक्सर टेंडन के साथ। ठीक है। और जैसे ही ये हमारी रेटिनाकुलम से पास होती है ये डिवाइड हो जाती है हमारी मिडल और लेटरल डिवीज़न में। जो मीडियन नर्व है हमारे पाम में, हैंड में। ठीक है। जो लेटरल डिवीज़न है वो हमारी मस्कुलर ब्रांच देती है हमारी थिनार मसल को और 3 डिजिटाई ब्रांचेस होती हैं फॉर लेटरल 1 एंड हाफ डिजिटाई इंक्लूडिंग थंब। और जो 3 डिजिटाई ब्रांच होती है वो 2 जो है वो थंब को सप्लाई करती है, 1 जो है लेटर साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर को सप्लाई करती है और जो इसकी डिजिटल ब्रांच होती है वो हमारी इंडेक्स फिंगर को भी सप्लाई करती है विद द फर्स्ट लम्ब्राइकल को। ठीक है। और जो मस्कुलर ब्रांच होती है वो अपवर्ड राउंड द डिस्टल। जो लेटल डिवीज़न होती है मीडियन नर्व की हमारी पाम में वो तो हमारी मस्कुलर ब्रांच देती है थिनार को और 3 डिजिटाई ब्रांच देती है जो हमने पढ़ लिया अभी। ठीक है। और जो इसकी मीडियल डिवीज़न होती है वो हमारी वो डिवाइड हो जाती है 2 कॉमन डिजिटाई ब्रांच में। ठीक है, सेकंड और थर्ड इंटी डिजिटल क्लेफ्ट के लिए। ठीक है। और सप्लाई करती है हमारी इंडेक्स और मिडल और हाफ ऑफ रिंग फिंगर को भी सप्लाई करती है। जो लेटल कॉमन डिजिटल ब्रांच होते हैं वो सप्लाई करता है हमारे सेकंड लम्ब्राइकल को। ठीक है। और ब्रांचेस हैं जो मीडियन नर्व की हमारे पाम में, जो हमारे पाम की मसल्स को सप्लाई करती है। 5 मेन मसल होती है। पहली एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रीवियस, सेकंड फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रीवियस, नेक्स्ट अपोनेंस पॉलिसिस एंड फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्राइकल को सप्लाई करती है। और जो हमारी पाम की मीडियन नर्व है वो हमारी जो सेंसरी सप्लाई करती है वो लेटर साइड से 3.5 डिजिट को सप्लाई करती है, मतलब थंब, इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर के हाफ को नर्व सप्लाई करती है विद जो हमारे नेल बेड होते हैं उसको सप्लाई करती है। क्लिनिकल एनाटमी ऑफ मीडियन नर्व। अब हम क्लिनिकल एनाटमी ऑफ मीडियन नर्व पढ़ेंगे और क्लिनिकल अप्लाइड जो भी हम अप्लाइड क्लिनिकल में पढ़ते हैं। ठीक है। जो मीडियन नर्व होती है वो हमारी क्या करती है, कोर्स मूवमेंट ऑफ हैंड को कंट्रोल करती है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया। और ये जो होती है वो हमारी मोस्ट ऑफ लॉन्ग मसल जो होती है फ्रंट ऑफ फोर आर्म उसको सप्लाई करती है। इवन हमारी जो एंटीरियर फोर आर्म की जो एंटीरियर मसल होती हैं उन ऑलमोस्ट सभी मसल को सप्लाई करती है एक्सेप्ट जो हमारी लेटरल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस को, उसको जो है हमारी अल्नर नर्व सप्लाई करती है। ये हमारी एंटीरियर नर्व है वो हमारी एंटीरियर फोरआर्म के मोस्टली मसल को सप्लाई करती है, इसलिए इसे हम लेबर नर्व भी कहते हैं। ठीक है।
विद इसके साथ हमें इसे आई ऑफ हैंड भी कहते हैं। आई ऑफ हैंड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मीडियन नर्व है वो हमारी सेंसरी, मोस्ट ऑफ हैंड का सेंसरी सप्लाई भी करती है, इसलिए इसे आप आई ऑफ हैंड कहते हैं, क्योंकि आई भी हमारे एक सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, जो मीडियन नर्व है, अब हम मीडियन नर्व की इंजरी अकॉर्डिंग टू लेवल पढ़ेंगे कि किस लेवल पे मीडियन नर्व की इंजरी हो रही है, तो उससे हमें क्या सिम्टम या क्या डिफॉर्मिटी मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं विद शोल्डर। शोल्डर पे जो है अगर इंजरी होगी तो वो ब्रेकियल फ्लेक्सस की इंजरी होगी, तो हमारी मीडियन नर्व इन्वॉल्व होगी। मीडियन नर्व है वो हमारी एक्सिला को कोई ब्रांच नहीं देती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा एल्बो। एल्बो पे मतलब एल्बो में भी अबव द एल्बो। अबव द एल्बो जब इंजरी होती है वो मीडियन नर्व तब इन्वॉल्व होती है जब हमारी सुप्राकंडाइल फ्रैक्चर होता है ह्यूमरस की, तब हमारी मीडियन नर्व इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जो मीडियन नर्व इन्वॉल्व होगी तो उसमें हमारे क्या सिम्टम आते हैं। पहला पॉइंट है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और लेटरल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस पैरालाइज हो जाता है। उसकी वजह से पेशेंट क्या होता है, पेशेंट हमारी टर्मिनल फैलेंक्स ऑफ थंब और इंडेक्स फिंगर को वो फ्लेक्स नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये जो हमारी फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है और लेटरल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस है, इसको हमारी एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व सप्लाई करती है। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व हमारी जो मीडियन नर्व की प्योर मोटर ब्रांच होती है। ठीक है, जो इन मसल को सप्लाई करती है। तो ये मसल जब पैरालाइज हो जाती है उसकी वजह से पेशेंट जो है वो हमारी टर्मिनल फैलेंक्स ऑफ इंडेक्स और थंब फिंगर को फ्लेक्स नहीं कर पाता है। इसको हम एक ये भी कहते हैं कि पेशेंट वो ओके साइन नहीं बना पाता। ओके साइन में क्या होता है, हमारे टर्मिनल इंडेक्स और थंब फिंगर को फ्लेक्स होना ज़रूरी होता है। ठीक है, जो कि इसमें नहीं हो पाता है, तो इसको हम ये कहते हैं पेशेंट अनेबल टू फॉर्म अ ओके साइन। ठीक है, नेक्स्ट है जो पेशेंट की जो फोरहम है वो रिमेन सुपीनेशन पोजीशन में ही रहता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्रोनेटर है, प्रोनेटर मसल है वो पैरालाइज हो जाती है इस वजह से। नेक्स्ट है जो हैंड है वो हमारी अडक्शन में रहता है, क्योंकि जो हमारी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस है जो कि अबडक्शन करती है हमारी रिस्ट की, वो पैरालाइज हो जाती है। विद हमारी जो फ्लेक्शन होती है रिस्ट की वो भी वीक हो जाती है। डी पॉइंट है जो हमारी इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे इंडेक्स और मिडल फिंगर में जो है फ्लेक्शन लॉस्ट हो जाती है। फ्लेक्शन इसलिए लॉस्ट हो जाती है ड्यू टू फ्लेक्शन ऑफ रेडियल हाफ ऑफ डिजिटल लॉस हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, हमारी जो जब हम फिस्ट मेक करते हैं तो हमारी जो इंडेक्स पॉइंटिंग इंडेक्स हो जाती है, इंडेक्स फिंगर एक्सटेंडेड पोजीशन में ही रह जाती है, क्योंकि हमारी जो फ्लेक्शन है रेडियल हाफ ऑफ डिजिट वो लॉस्ट हो जाती है। बट आप ये सोच रहे होंगे कि पॉइंटिंग इंडेक्स ही क्यों होती है, उसके साथ हमारी मिडल फिंगर की भी तो वो लॉस्ट हो जाती है मसल की फ्लेक्शन। बट जो हमारी मिडल फिंगर होती है वो फ्लेक्शन में चली जाती है विद रिंग फिंगर के साथ, जिसे हम क्वाड्रिगा फिनोमिना भी कहते हैं। ठीक है, तो वो तो फ्लेक्शन में चली जाती है बट इंडेक्स फिंगर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, तो इस वजह से वो एक्सटेंडेड पोजीशन में रह जाती है, जिसे हम पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर कहते हैं। नेक्स्ट ई है, इसमें क्या है, हमारी ऐप और मोंग की थंब डिफॉर्मिटी प्रेजेंट होती है ड्यू टू पैरालाइज ऑफ थिन आर्म मसल। इसमें क्या हो जाती है, जो हमारी इंडेक्स और थंब होती है, थंब फिंगर है वो हाइपर एक्सटेंशन में चली जाती है, विद जो थंब है वो एडक्शन पोजीशन में चली जाती है। ठीक है, एफ है जो एरिया होती है जो भी हमारी मीडियन नर्व सप्लाई कर रही होती है, सेंसरी सप्लाई, जो हमारी 3.5 फिंगर को पामर सरफेस से विद देयर नेल बेड को भी सप्लाई कर रही होती है, तो उसकी सेंसरी लॉस हो जाती है। और जी है जो वेजोमोटर और ट्रॉपिकल चेंज होते हैं स्किन में, वो क्या होती है, तीनों जो 3.5 डिजिट होती हैं वो वार्म हो जाती हैं, ड्राई हो जाती है, स्केली हो जाती है, नेल्स ईजिली क्रैक होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको नर्व सप्लाई नहीं मिल रही है, उसको उसकी सर्कुलेशन नहीं मिल रही है, इस वजह से। देन आ जाते हैं हम एट द रिस्ट। एट द रिस्ट पे हमें क्या मिलेगा, कार्पल टनल सिंड्रोम मिलेगा। कार्पल टनल सिंड्रोम वो होता है जिसमें हम क्या होता है, कार्पल टनल से हमारी मीडियन नर्व पास हो रही होती है। ठीक है, जब उस बीच टनल में हमारी मीडियन नर्व इन्वॉल्व हो जाती है ड्यू टू एनी कंप्रेशन, ड्यू टू एनी इंजरी, जिस भी वजह से, तो उससे हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से जो है हमारी मोटर, सेंसरी और ट्रॉपिकल सिम्टम भी प्रेजेंट होंगे, जो भी हमें मीडियन नर्व की कंप्रेशन या इंजरी में मिलते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन के टाइम हमें क्या मिलेगा, जो वेस्टिंग होगी हमारी थिनार एमिनस में, जिसे हम ऐप लाइक
हैंड कहेंगे, ठीक है। हाइपोएस्थीनिया ऑफ लाइट टच हो जाएगा, पामर एक्सपेक्ट ऑफ लेटल 3.5 डिजिट पे। मतलब कि जो हमारी सेंसरी सेंसेशन है ना हमारी टच की, लाइट टच की, वो हमारी चली जाएगी 3.5 लेटल डिजिट की, ठीक है। और जो हमारी थिनार एमनिस है, वो जो हमारी ओवर थिनार एमनिस है ना वो नहीं अफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी थिनार एमनिस की जो मसल को जो सप्लाई जा रही है पामर कुटेनियस, वो हमारी अबव द कार्पल, मतलब अबव द कार्पल टनल से मूव करती है वो नर्व, इस वजह से वो वाला एरिया सेफ रह जाता है। देन है फॉर्मेट साइन, बुक होल्डिंग टेस्ट। इसमें क्या है, पेशेंट जो है बुक को होल्ड नहीं कर पाता विद थंब एंड द फिंगर, ठीक है। नेक्स्ट है पेपर होल्डिंग टेस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट जो है वो पेपर को होल्ड नहीं कर पाता बिटवीन द थंब एंड फिंगर के बीच में, ठीक है। और बोथ ऑफ अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, बिकॉज पैरालाइज हो जाती है हमारी थिनार मसल की, ठीक है। नेक्स्ट डी है, जो मोटर क्या चेंजेस आते हैं, ऐप और मोंकी लाइक थंब डिफॉर्मिटी हो जाती है, ठीक है। और लॉस ऑफ ओपोजिशन ऑफ थंब लॉस्ट हो जाता है। जो इंडेक्स और मिडल फिंगर है वो लैग बिहाइंड लैग कर जाते हैं, मतलब कि वो एक्सटेंडेड पोजीशन में ही रह जाते हैं जब हम फिस्ट में करते हैं, ड्यू टू पैरालाइज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्राइकल मसल की वजह से। सेंसरी चेंजेस क्या होंगे, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगी लेटल 3.5 डिजिट इंक्लूडिंग नेल बेड एंड डिस्टल फैलेंक्स ऑफ द डोर्सन ऑफ हैंड। वेजोमेटर चेंजेस क्या होंगे, स्किन जो एरिया होती है सेंसरी की वो वार्म होगी ड्यू टू आर्टीरियल डायलेशन की वजह से। इट ऑल्सो ड्राई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग की वजह से वहाँ पे ड्राइनेस होगी, और ड्यू टू लॉस ऑफ सिंपैथेटिक सप्लाई की वजह से। ट्रॉपिक चेंज क्या होंगे, लॉन्ग स्टैंडिंग केस पैरालाइज, मतलब कि वहाँ पे अगर कंटिन्यूसली वहाँ पे पैरालाइज होने की वजह से ड्राई स्केली स्किन हो जाएगी, और नेल जो है इजिली क्रैक हो जाएंगे। एट्रोपी ऑफ पल्प ऑफ फिंगर की एट्रोपी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे उनको सेंसरी सप्लाई नहीं मिल रही है, ठीक है। और ये जो कार्पल टनल सिंड्रोम है वो बोथ मेल और फीमेल दोनों में होता है, एज बिटवीन 25 एंड 70 ईयर। इसमें क्या है, पेशेंट को इंटरमीडिएट अटैक आते हैं पेन की, जो भी उसकी नर्व्स, मीडियन नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उस एरिया में एक या दोनों साइड ही आ सकते हैं, ठीक है। और जो अटैक आता है मोस्टली नाइट को आता है। इसमें जो पेन होगा वो पेशेंट को, जो रेफर पेन होगा वो प्रॉक्सिमली होगा, प्रॉक्सिमली अपर फोर आर्म और आर्म में आएगा। और जो मोस्टली जो कॉज होता है ना कार्पल टनल सिंड्रोम का, वो एक्सेसिव रिस्ट वर्क, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन होगी, वो जस्ट लाइक कंप्यूटर वर्कर होते हैं। और इसको टेस्ट करने के लिए हम फैलेंस टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। देन है कंप्लीट क्लो हैंड। कंप्लीट क्लो हैंड रियल और अल्नर नर्व दोनों की ही पैरालाइज हो जाते हैं, तब हमें कंप्लीट क्लो हैंड मिलता है।